आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम बीकॉम पार्ट 2 स्टूडेंट्स। बेटा हम लोगों ने लास्ट टाइम मल्टीपल जॉब्स का क्वेश्चन स्टार्ट किया था और मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 9 कराया था और फिर मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 11 दिया था। होपफुली आप लोगों ने कर लिया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 भी ऐसा ही है, उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। आज मैं आपको बीच में 2 सवाल स्किप करा के क्वेश्चन नंबर 15 करा रहा हूँ। और बेटा बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है और आज के इस क्वेश्चन से आपका मज़ीद कॉन्सेप्ट डेवलप्ड होंगे और आगे जो मज़ीद थोड़े टिपिकल सवालात आने वाले हैं। अब जहन में रखिए कि जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग के जो बहुत सिंपल क्वेश्चन थे वो हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हमारे ऑलमोस्ट टिपिकल क्वेश्चंस की जो है वो इब्तिदा हो चुकी है, क्योंकि अब हम मल्टीपल जॉब्स जो है वो शुरू कर चुके हैं। और मल्टीपल जॉब्स का कॉन्सेप्ट मैंने आपको शुरू में बता दिया था कि हम साइमल्टेनियसली यानी एक ही वक्त में डिफरेंट ऑर्डर्स पे काम कर रहे होते हैं। अब वो जो डिफरेंट ऑर्डर्स होते हैं उन डिफरेंट ऑर्डर्स पे डिफरेंट मटीरियल लगता है, डिफरेंट लेबर लगती है, डिफरेंट ओवरहेड लगते हैं। हर जो डिफरेंट जॉब की जो कॉस्ट कंप्लीशन होती है वो भी डिफरेंट होती है। इनफैक्ट उसकी जो शिपमेंट होती है वो भी ज़रूरी नहीं है कि एक वक्त में हो, वो भी डिफरेंट टाइम पे हो सकती है और सबकी सेलिंग प्राइस भी डिफरेंट होती है, बट काम सब एक साथ चल रहा होता है। इसलिए आप उसको एक आइडेंटिटी दे देते हैं, जॉब नंबर 1, जॉब नंबर 2, जॉब नंबर 3 एंड ब्ला ब्ला ब्ला। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। ये भी मल्टीपल जॉब्स वाला ही सवाल है, बट इस क्वेश्चन के अंदर क्या बात है, थोड़ी सी डिफरेंट बात है, इसको ज़रा गौर से समझिएगा। कहते हैं द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द जॉब ऑर्डर कॉस्ट सिस्टम यूज्ड बाय औरंगजेब सन्स। फिर इन्होंने आपको एक टेबल दिया हुआ है जिसमें इन्होंने बात की है जॉब नंबर 31, 32, 33 एंड सो ऑन टिल 37। लेकिन जो इंटरेस्टिंग बात है जो आपने अब तक नहीं पढ़ी इन मल्टीपल जॉब्स में, वो आप आज पढ़ रहे हैं। एक कॉलम है बैलेंस जून 1 और एक कॉलम है प्रोडक्शन कॉस्ट इन जून। यानी मतलब ये कि जब आप मई को एंड करके जून में एंटर हुए होंगे तो ऐसी कितनी जॉब्स थी जिनके मई 31 के बैलेंसेस कैरिड फॉरवर्ड हुए थे जून की 1 में। सही है। तो हर वो जॉब जिसका बैलेंस जून की 1 में नज़र आ रहा है, इसका मतलब ये है कि यकीनन ये जॉब पहले से चल रही होगी, ये जून में शुरू नहीं हुई, ये जून से पहले की चलती भी आ रही है। अब जाहिर है जून से पहले मई का महीना है, तो अब ये मई के महीने से होती 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 जून में ट्रांसफ़र हुई है। अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि सर क्या अगर ये मई से एग्ज़िट होके जब जून में एंटर होती है तो क्या हम ये मानेंगे कि ये तमाम वो जॉब्स हैं जो कि अभी तक कंप्लीट ही नहीं हुई? ऐसा नहीं है। हो सकता है इनमें से कुछ जॉब्स वो हो जो मई के एंड तक कंप्लीट ना हुई हो। तो जाहिर है मई के एंड में जो भी बैलेंस होगा उस जॉब का, जो भी अमाउंट होगा, उसको हमने कैरिड फॉरवर्ड कर दिया किसमें? जून में। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना कि कोई जॉब ऐसी हो जो कि मई की एंड तक कंप्लीट हो गई हो लेकिन मई की एंड तक बिकी ना हो, तो वो भी हम कैरिड फॉरवर्ड कर देंगे जून में। तो बेसिकली हम यहाँ पे जो बात डिस्कस कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं कि ये जो पहला वाला कॉलम आपको नज़र आ रहा है बैलेंस जून 1, इसका मतलब ये है कि ये वो जॉब्स हो सकती हैं तो जो या तो अभी जिन पे जो है वो काम होना बाकी हो, या ये वो जॉब हो सकती हैं जो कि हमें पिछले महीने से ही मुकम्मल मिली हो। यानी ये पिछले महीने मुकम्मल तो हो गई हों लेकिन ये पिछले महीने बिक ना सकी हों। देखो मैं आपको फिर एक मरतबा बता रहा हूँ, ज़रा थोड़ा सा माइंड ब्रॉड करके मेरी बात को समझिएगा। हम इस महीने से पहले भी पिछले महीने में चले आते हैं मई में। जब मई एंड हो रहा होगा यानी मई की 31 तक आ गए होंगे तो अब वो मई का महीना तो ख़त्म। अब हम अपनी प्रोडक्शन को इवेल्युएट कर रहे हैं कि हमारी कितनी प्रोडक्शन ऐसी है जो कि महीने के ख़त्म होने के बावजूद भी अभी हमारी प्रोडक्शन कंप्लीट नहीं हुई। यानी हमारी वो जॉब जो महीना तो ख़त्म हो गया लेकिन जॉब मुकम्मल नहीं हुई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो जॉब स्टिल इन प्रोसेस है, वो जॉब स्टिल इन प्रोसेस है।
तो ज़ाहिर है वो जॉब जब स्टिल इन प्रोसेस है तो वो मई की एंड की जो कॉस्ट है वो जून 1 में ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र हो जाएगी कि अब मई तक का काम तो ख़त्म, अब इसमें जो मज़ीद काम होगा वो जून में होगा। तो मई 31 को जितनी कॉस्ट लगी होगी उसको हम बोलेंगे कि ये मई 31 का बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड है, तो ये जून 1 का बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड है। अमाउंट तो दोनों का सेम होगा, लेकिन फिर ये वो जॉब होंगी जिनके अंदर जून के महीने में मज़ीद काम होगा, क्योंकि ज़ाहिर है अगर ये कंप्लीट होती तो फिर ये कंप्लीट जॉब्स की कैटेगरी में आती। लेकिन अगर ये कंप्लीट नहीं है तो हमें पता कैसे लगेगा? वो जो हमारा दूसरा वाला कॉलम है, अगर दूसरे वाले कॉलम के अंदर आपको उस जॉब का कोई अमाउंट नज़र आ रहा है तो आप समझ जाएंगे कि पहले वाले कॉलम में जो अमाउंट था वो इनकम्प्लीट था। फिर दूसरे वाले कॉलम में अगर कोई अमाउंट है तो इसका मतलब है ये इस बात की गवाही है कि इस पर मज़ीद काम हुआ है जून के महीने में। अब इन दोनों को जमा कर लेंगे तो जॉब कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन अगर कोई अमाउंट सिर्फ पहले वाले कॉलम में है, दूसरे वाले कॉलम में नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये जॉब पहले से कंप्लीट है, इस पर मज़ीद काम होना बाकी नहीं है। सही है? तो अब ये बात जितनी मैंने बता दी इतना तो आप जहन में रखिए, बाकी मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, जॉब नंबर 31 को देखें तो जून की पहली तारीख को इसको जो बैलेंस मिला वो मिला 1,50,000। जबकि अगर मैं इसके बराबर वाले कॉलम में देखूं कि इसमें जून के महीने में कितना काम हुआ तो उसमें कोई भी काम नहीं हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जॉब नंबर 31 जो है ना ये ऑलरेडी कंप्लीट है। अगर ये कंप्लीट ना होती तो इसके दूसरे वाले कॉलम में अमाउंट मेंशन होता कि इसमें इतना अमाउंट लगा। जॉब नंबर 32 1,14,000 इसका बैलेंस था, इसका भी जून के महीने में कोई काम नहीं हुआ। इससे भी ये बात वाज़ेह हो रही है कि ये वाली जॉब भी पहले से कंप्लीट थी। जॉब नंबर 33 का 36,000 का बैलेंस था, जबकि 1,54,000 की मज़ीद कीमत लगी। इससे पता लगता है कि जॉब नंबर 33 हमारी वर्क इन प्रोसेस जॉब थी, यानी ये वो जॉब थी जिस पे हमने जितना काम कर लिया था वो तो कर लिया था 36,000। जून के महीने में मज़ीद काम हुआ, तो जून के महीने में जो काम हुआ ये काम का होना इस बात की निशानदेही कर रहा है कि ये जॉब जून की पहली तारीख तक इनकम्प्लीट थी। जबकि ऊपर की दोनों जॉब्स में चूँकि जून के महीने में कोई अमाउंट नहीं लगा, कोई कॉस्ट नहीं लगी, ये इस बात की निशानी थी कि ये जॉब हमारी पहले से कंप्लीट थी। तो बस दो ही बातें हो सकती हैं, तीसरी बात तो नहीं है। अगर पहले कॉलम के अंदर अमाउंट है और दूसरे वाले में नहीं है, इसका मतलब क्या है कि वो जो अमाउंट है वो इसका मतलब है वो कंप्लीट जॉब है, क्योंकि उसमें मज़ीद जो है वो काम करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। पहले वाले का कॉलम में अमाउंट है और दूसरे वाले कॉलम में भी अमाउंट है, तो हम समझ जाएंगे कि जो दोनों कॉलम में अमाउंट है इसका मतलब क्या है कि वो जॉब जिसका अमाउंट दोनों कॉलम में है तो वो हमारी जो है वो वर्क इन प्रोसेस थी। जितनी लग चुकी थी जून की 1 तक वो लग चुकी थी, मज़ीद जून के महीने में और लगी। सही है? फिर कुछ जॉब्स वो हैं जो कि जून की 1 में नहीं है, वो सिर्फ़ और सिर्फ जून के दौरान है। देखिए, जून की 1 का मतलब है कि ये मई 31 से मिली हैं, जबकि दूसरा वाला कॉलम जो है वो ये बता रहा है कि जून का पूरा महीना, ज़ाहिर है जून का पूरा महीना तो 30 तक का होता है, तो पूरे जून के महीने में 30 तारीख तक इस पर इतना अमाउंट लगा। अब जॉब नंबर 35, 36 और 37 हमें ये शो कर रही हैं कि ये जॉब पहले से नहीं जारी थी, ये जॉब शुरू ही जून के महीने में हुई है। तो टोटल 3 बातें बनी, मेरी बात को गौर से समझिएगा। पहली बात क्या बनी कि जो आपके पहले कॉलम में अमाउंट नज़र आ रहा है जॉब का लेकिन दूसरे में नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि वो जॉब पहले से कंप्लीट थी। तो सर जब वो पहले से कंप्लीट थी, मई के 31 को ही कंप्लीट हो गई थी, तो जून में क्यों आई? भाई वो बिक नहीं सकी थी ना, बिक जाती तो फिर वो यहाँ पर भी नहीं आती, वो नहीं बिक सकी तो हमें जून में ट्रांसफ़र करना पड़ा। दूसरी बात, वो जॉब जिसका अमाउंट पहले कॉलम में भी है जून की 1 और जून के महीने में भी है, इसका मतलब है कि जून की 1 तक वो कुछ कंप्लीट थी, जून के महीने में मज़ीद काम हुआ तो दोनों को मिला के कंप्लीट करना पड़ा। तो इसका मतलब है जून की 1 तक वो वर्क इन प्रोसेस थी। और तीसरी बात, वो जॉब जो जून की 1 तक तो थी ही नहीं, उनका कोई जो है वो था, वजूद ही नहीं था, उस पर जो काम भी हुआ वो जून के महीने के दौरान हुआ। क्लियर होगी बात? तो अब कुल मिला के हमारी कितनी जॉब बनी? 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37। अब आगे वो कहता है ड्यूरिंग जून जॉब नंबर 33, 34 एंड 35 वर कंप्लीटेड एंड जॉब नंबर 31, 32 एंड 33 वर सोल्ड ऑन अकाउंट एट 35% अबव कॉस्ट। अब ये एक बड़ा बच्चों के लिए मसला हो जाता है कि सर ये क्या बात है। वो कह रहा है कि जॉब नंबर 33, 34, 35 कंप्लीट हुई हैं लेकिन बेची 31, 32, 33, 31, 32, 33 हैं। तो भाई 31, 32 के बारे में तो उसने कहा ही नहीं है,
तो बेटा ये तो हमने खुद से पहचाना है ना कि 31 और 32 ये पहले से कंप्लीट थी। जॉब नंबर 31 एंड जॉब नंबर 32 ये तो थी ही पहले से कंप्लीट, तो इसलिए उसने बताया नहीं। जो फिनिश गुड जिसको हम मानते हैं वो होती है जो आपने इस महीने में मुकम्मल की हो। जो आपको पहले से फिनिश मिल रही हैं वो बेशक फिनिश गुड्स हैं, लेकिन उसको हम बोलेंगे फिनिश गुड्स बिगिनिंग। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड या फिनिश जॉब सोलली वो जॉब्स होती हैं जो ड्यूरिंग द मंथ कंप्लीट हों। जो पहले से फिनिश मिली उसको हम कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड या फिनिश गुड्स या फिनिश जॉब नहीं कह सकते, उसको हम पूरा बोलेंगे फिनिश गुड बिगनिंग। वो थी कंप्लीट लेकिन पहले से थी। जो पर्टिकुलर इस महीने में कंप्लीट हुई, चाहे वो चलती हुई पहले से आ रही हो, पहले से पिछले महीने से चलती हुई आ रही हो, लेकिन कंप्लीट वो इस महीने में हुई हैं, सिर्फ उन जॉब्स को हम कहेंगे फिनिश गुड। तो इसीलिए उसने बोला कि जो जॉब कंप्लीट हुई हैं वो 33, 34 और 35 हुई है। क्यों बोला उसने ऐसा? क्योंकि 31 और 32 पहले से कंप्लीट थी। तो जो पहले से कंप्लीट थी उसको कंप्लीट की कैटेगरी में तो रखेंगे, लेकिन ये नहीं बोलेंगे कि वो इस महीने कंप्लीट हुई। कंप्लीट फिनिश गुड्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर सिर्फ उनको कहा जाता है जो ड्यूरिंग द मंथ कंप्लीट हो, चाहे वो स्टार्ट पहले से हुई हो या स्टार्ट इसी महीने हुई हो, कंप्लीट इसी महीने होना ज़रूरी है। क्लियर है? अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि 33, 34, 35 मैंने इस महीने कंप्लीट की, 31, 32 मेरे पास पहले से कंप्लीट थी। तो पूरे जून के इख्तिताम तक मेरे पास कितनी जॉब्स थी बेचने के लिए? 31, 32, 33, 34, 35। तो जाहिर बात है जब 36 और 37 का इसने तस्करा ही नहीं किया तो इसका मतलब है 36 और 37 कंप्लीट नहीं हुई, और जब 36 और 37 कंप्लीट नहीं हुई तो इसका मतलब ये हुआ कि 36 और 37 आपकी स्टिल इन प्रोसेस है। अब इनका काम जुलाई के महीने में होगा, सही है। लेकिन सर वो जो कंप्लीट हुई हैं 35 तक, बेची तो आपने सिर्फ 31, 32 और 33 हैं। घूम रहा है ना दिमाग ज़रा? तो बेटा इसका मतलब ये हुआ कि कंप्लीट थी 31, 32। चलिए मैं आपको ऐसे बताता हूँ, 31 एंड 32 ये पहले से कंप्लीट थी, सही है। 33, 34, 35 ये हमने अभी कंप्लीट की। जबकि 36 और 37 के बारे में चूंकि उसने हमें कुछ नहीं बताया तो हमने फिर ये एज्यूम कर लिया कि वो कंप्लीट नहीं है। तो दायरा जो जॉब कंप्लीट नहीं होती है वो वर्क इन प्रोसेस होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास जो कंप्लीट है वो 31 से 35 तक हैं, जिनमें से 2 पहले से थी, 3 मैंने अभी की। क्लियर है? अगर मैं सिर्फ ये मालूम करना चाहूँ कि मेरी फिनिश गुड्स मैन्युफैक्चर कितनी है तो मैं इन दोनों को नहीं लूँगा, मैं सिर्फ इन 3 को लूँगा, क्योंकि फिनिश गुड्स या कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर के लिए सिर्फ करंट मंथ वाली शो करते हैं हम। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि मेरे पास कुल मिला के तैयार कितनी पड़ी हुई हैं तो भाई 3 अभी तैयार की, 2 पहले से पड़ी हुई थी, तो ज़ाहिर है बेचने के लिए तो 5 हो गई मेरे पास। इनमें से बिकी कौन सी? 31, 32, 33, 34। 33, 34 नहीं है। तो सर अब इस 34 और 35 का क्या करें? ये भी तो कंप्लीट है, तो मैं क्या बोलूँगा कि ये फिनिश गुड है, लेकिन चूंकि नहीं बिक सकी तो ये एट दी एंड फिनिश गुड एंडिंग कहलाएगी। 36 और 37 की कोई बात नहीं की तो हम समझ जाएंगे कि 36 और 37 वर्क इन प्रोसेस एंडिंग है, सही है। तो अब आप मेरे इसी बात को थोड़ा सा रिवाइंड करके सुनते रहेंगे तो बात समझ में आ जाएगी। आप लोग जब क्लास में होते हैं तो ज़ाहिर है फिर तो मुझे बार बार बताना पड़ता है। अभी मैंने एक बात जो बताई है आप इसी को ही दोबारा से रिवाइंड करके सुन लीजिए। अब हम चलते हैं अपने सवाल की रिक्वायरमेंट की तरफ और देखते हैं कि वो सवाल में क्या पूछता है। कहता है कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स इन्वेंट्री बिगिनिंग। कहता है वो कॉस्ट बताओ जो फिनिश गुड्स इन्वेंट्री मानी जाए बिगिनिंग के तौर पे। तो ये आपने रिक्वायरमेंट नंबर ए में नंबर 1 कॉस्ट ऑफ फिनिश्ड गुड्स इन्वेंट्री बिगिनिंग कहता है कि आप उन जॉब्स की कॉस्ट बताओ जो फिनिश भी हों लेकिन वो सिर्फ बिगिनिंग मानी जाए। तो अब इसके लिए मुझे देखना पड़ेगा कि ऐसी कौन सी जॉब थी जो सिर्फ पहले कॉलम में हो और दूसरे कॉलम में कोई काम नहीं हुआ हो। अगर दूसरे कॉलम में काम हुआ तो फिर मैं ये कैसे कहूँगा कि वो जॉब फिनिश थी? यकीनन जॉब फिनिश बिगनिंग वही मानी जाएंगी जिनका पहले कॉलम के अंदर जो अमाउंट लगा हुआ हो दूसरे में ना लगा हो। दूसरे में ना लगने का मतलब क्या हुआ कि ये पहले से फिनिश थी। तो ऐसी सिर्फ 2 जॉब हैं, दैट इज़ जॉब नंबर 31 एंड जॉब नंबर 32। तो ये लिखा आपने यहाँ पे
जॉब नंबर 31 एंड जॉब नंबर 32। जॉब नंबर 31 का अमाउंट कितना है 1,50,000 और जॉब नंबर 2 का 1,14,000। तो इसका मतलब है कि ये हमारी आ गई फिनिश्ड गुड्स बिगिनिंग। बेटा पहले चैप्टर में ये फिनिश गुड्स जो है वो एक अमाउंट की शक्ल में डायरेक्ट देती जाती थी। चूँकि अब हम जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग पढ़ रहे हैं तो फिनिश गुड बिगनिंग का कॉन्सेप्ट तो वो है, लेकिन अब इसको जॉब वाइज हम इसका अमाउंट कैलकुलेट करेंगे। तो पता ये लगा कितना बना ये 2,64,000। यानी दो जॉब्स ऐसी थी जो कि एट द बिगिनिंग ऑफ द जून फिनिश थी हमारी, और ये जो है वो इसीलिए इसको हम बिगिनिंग बोलेंगे चूँकि इसमें मज़ीद कोई काम नहीं हुआ, तो ये हमें यकीनन मई से जून में जो है वो ट्रांसफ़र होके मिली होंगी। अब नंबर 2 में कहते हैं कॉस्ट ऑफ वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री बिगिनिंग, यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स इन इन्वेंट्री, गुड्स इन प्रोसेस इन्वेंट्री बिगिनिंग। चलिए अब इसको भी देखते हैं कि ये क्या चीज़ है। नंबर 2 कॉस्ट ऑफ गुड्स इन प्रोसेस इन्वेंट्री बिगिनिंग। कहता है अब उन जॉब्स के बारे में बताओ, उस कॉस्ट के बारे में बताओ जिसको WIP माना जाए और बिगिनिंग माना जाए। तो अब हम उन जॉब्स को तलाश करेंगे जो कि हमें पहले कॉलम में भी नज़र आएँ और दूसरे में भी नज़र आएँ। दूसरे में नज़र आने का मतलब ये है कि यकीनन पहले कॉलम में जितना अमाउंट है वो काफ़ी नहीं था, तभी तो दूसरे में भी लगाया। तो इससे ये इस बात की निशानदेही है कि चूँकि दूसरे कॉलम में जो अमाउंट लग रहा है वो इस बात की निशानदेही कर रहा है कि जितना अमाउंट पहले कॉलम में लग चुका है जून की फर्स्ट तक वो काफ़ी नहीं था, हमने मज़ीद और अमाउंट लगाया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जून की फर्स्ट तक वो जॉब फिनिश नहीं थी। अगर फिनिश होती तो फिर जून के महीने में मज़ीद काम क्यों होता, जबकि ऊपर वाली दो जॉब्स के अंदर जून के महीने में काम नहीं हुआ, जिससे ये निशानदेही पता लगी हमें कि वो जॉब पहले से फिनिश थी। तो इसका मतलब है कि दो जॉब ऐसी हैं, जॉब नंबर 33 एंड जॉब नंबर 34, जिसमें आपने जून के महीने, जून की पहली तारीख को भी कुछ अमाउंट था और जून के महीने में भी कुछ अमाउंट ऐड हुआ। तो सवाल ये पैदा होता है कि सर क्या हम दोनों कॉलम का अमाउंट लेंगे? नहीं, अगर हम दोनों कॉलम का अमाउंट ले लेंगे तो फिर तो वो टोटल अमाउंट बन जाएगा। हमें सिर्फ ये बताना है कि ऐसी कितनी जॉब्स थी और उनका कितना अमाउंट था जो जून की पहली तारीख तक फिनिश था, सॉरी वर्क इन प्रोसेस था। तो ये लिखा आपने जॉब नंबर 33 एंड जॉब नंबर 34। जॉब नंबर 33 का अमाउंट है 36,000, यानी इतना अमाउंट लग चुका था लेकिन जॉब कंप्लीट नहीं थी, तभी इस पे मजीद 1,54,000 लगे। वो 1,54,000 हम नहीं लेंगे क्योंकि अगर वो भी ले लिए तो फिर वो वर्क इन प्रोसेस का अमाउंट नहीं रहेगा, वो तो फिनिश का अमाउंट बन जाएगा। जबकि जॉब नंबर 34 में 48,000 का अमाउंट लग चुका था और चूँकि ये अमाउंट काफ़ी नहीं था और जून के महीने में मजीद लगा, इसलिए हमें पता लगा कि यकीनन ये 48,000 लगने के बावजूद भी स्टिल इन प्रोसेस था। तो अब अगर हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा वर्क इन प्रोसेस बिगिनिंग। कितना बन गया ये? 437 और 84,000। सही है जी। तो एक हो गई फिनिश गुड की बिगिनिंग इन्वेंट्री, एक हो गई वर्क इन प्रोसेस की बिगिनिंग इन्वेंट्री। अब इसके बाद नंबर 3 कहता है कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स इन्वेंट्री एंडिंग। अब बताओ वो कौन सी जॉब्स हैं जो फिनिश्ड हैं लेकिन इन्वेंट्री के तौर पे एंडिंग में मौजूद हैं। क्या मतलब? ऐसी जॉब जिनको हम ये तो मानेंगे कि वो फिनिश्ड हैं, उस पर काम होना बाकी नहीं है, लेकिन वो एट दी एंड बच गई। तो ज़ाहिर है वो जॉब जो फिनिश हो जाती है उसका सिर्फ एक ही काम रह जाता है कि भाई जब फिनिश हो गई तो बेच दो। अगर वो ना बिक सके, बच जाए, तो हम कहेंगे कि ये फिनिश गुड तो है लेकिन ये इन्वेंट्री एंडिंग है, क्योंकि ये फिनिश तो है लेकिन ये बिक नहीं सकी। तो अब आप सोचिए, हमारी 31 और 32 पहले से कंप्लीट थी, 33, 34 और 35 हमने अभी कंप्लीट की, कुल मिला के कितनी हो गई? 5। इन 5 में से हमने बेची कौन सी? सिर्फ 31, 32 और 33। तो 34, 35 भी तो कंप्लीट थी ना, फिनिश थी, लेकिन बिक नहीं सकी। तो इसका मतलब हो गया जॉब नंबर 34 एंड जॉब नंबर 35, ये वो दो जॉब्स हैं जो फिनिश तो हैं लेकिन ये चूँकि नहीं बिक सकी, तो इसको हम क्या बोलेंगे? ये फिनिश गुड इन्वेंट्री एंडिंग है। तो आ जाइए अब हम नंबर 3, कॉस्ट ऑफ फिनिश्ड गुड्स इन्वेंट्री एंडिंग।
चलिए अब जॉब नंबर 33 एंड जॉब नंबर 34। अब हम जॉब नंबर 34 और 34 वो जॉब है जिसमें कुछ अमाउंट पहले भी था और कुछ अमाउंट जून के महीने में लगा, तो चूंकि मैं यहाँ पे फिनिश गुड मालूम कर रहा हूँ तो दोनों लूँगा। जबकि जॉब नंबर 35 तो वो जॉब है जिसमें शुरू में कोई काम ही नहीं था, अगर वो कंप्लीट हुई है तो वो जून के महीने में ही स्टार्ट हुई है और जून के महीने में ही कंप्लीट हुई है, पिछले महीने से उसको कोई अमाउंट नहीं मिला था। अगरचे 35 कंप्लीट है, 34 भी कंप्लीट है, 34 अपने पिछले वाले अमाउंट के साथ प्लस कुछ अमाउंट इस महीने में मिला के कंप्लीट हुई, जबकि 35 में शुरू में कोई अमाउंट नहीं था, वो जो कुछ भी लगा वो जून में लगा और जून में ही कंप्लीट हो गई। तो इसलिए जब हम जॉब नंबर 34 लेंगे तो जॉब नंबर 34 के अंदर हम दोनों अमाउंट ले लेंगे, यानी 48,000 एंड 1,12,000। 48 प्लस 1,12,000 तो कितना बना ये 1,60,000। जबकि जॉब नंबर 35 का अमाउंट हम डायरेक्ट ले लेंगे 1,95,000। तो इसको हमने क्या नाम दिया, फिनिश्ड गुड्स एंडिंग। सही है जी, इसको हम जमा कर लेते हैं। कितना बना अमाउंट इसका ये जी, तो 2 लाख 3 लाख 3,55,000। क्लियर है बात? ओके, नाउ कम टू द रिक्वायरमेंट नंबर 4, कॉस्ट ऑफ वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री एंडिंग। अब आपने वो जॉब्स बतानी हैं जो कि वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री एंडिंग हो, यानी वो जॉब्स जो कि मानी जाएं कि ये अभी जारी हैं, चल रही हैं, लेकिन एट दी एंड हो, महीने के अख्ताम पर हो। तो देखिए अगेन हम दोबारा एक सिनेरियो डेवलप करते हैं। 31-32 पहले से कंप्लीट थी, 33, 34, 35 हमने अभी कंप्लीट की, तो हमारे पास कंप्लीट 35 तक ही हैं। 36 और 37 का चूँकि कोई तस्करा नहीं है तो फिर हमारे पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है कि हम ये मान लें कि 36 और 37 अभी कंप्लीट ही नहीं हुई। तो ज़ाहिर है जब कंप्लीट नहीं हुई तो जून की 30 तक कंप्लीट नहीं हुई। अब ये जुलाई में जाके इस पर मज़ीद काम होगा, तो इसका मतलब क्या होगा कि जून की 30 तक तो ये जारी है ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे कि 36 और 37 क्या है हमारी जॉब नंबर 36, जॉब नंबर 37। ये हमारी WIP एंडिंग है विच इज़ 1,05,000 एंड 80,000। WIP एंडिंग 1,85,000। जी बेटा, बात समझ में आ रही है? क्लियर है बात? कोई मुश्किल, कोई परेशानी? 4 बातें हो गई, फिनिश गुड बिगनिंग, वर्क इन प्रोसेस बिगनिंग, फिनिश गुड एंडिंग, वर्क इन प्रोसेस एंडिंग। अब इसके बाद कहता है कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। बेटा बेसिकली कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड ये वही है जो कि आपकी जॉब ऑर्डर की 11वीं एंट्री है, 11 फिनिश गुड। अब आपके जहन में फिर एक मिसकॉन्सेप्ट डेवलप होगा, वो क्या कि सर इसका मतलब है आप कह रहे हैं 31, 32, 33, 34 और 35 ये 5 जॉब नहीं। हम उन जॉब्स को कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड नहीं मानते जो कि हमें पहले से फिनिश होके मिले। सही है, वो फिनिश गुड्स मानी जाएंगी, लेकिन उसको हम फिनिश गुड बिगिनिंग बोलेंगे। फिनिश गुड मैन्युफैक्चर्ड या गुड्स मैन्युफैक्चर्ड या जॉब कंप्लीटेड सिर्फ उनको मानेंगे जो इस महीने में हुई। तो अगरचे 31-32 भी मेरे पास कंप्लीट थी, फिनिश थी, लेकिन वो मुझे पहले से मिली है, इसलिए उसको मैं काउंट नहीं करूँगा। तो ले दे के मेरे पास पे सिर्फ कितनी रह गई, 33, 34 और 35। ये मैंने सोलली जून के महीने में कंप्लीट की। तो इसलिए अब हम यहाँ पे जब लेंगे नंबर 5 विच इज़ कॉस्ट ऑफ
इसको हम कॉस्ट ऑफ जॉब कंप्लीटेड भी कह सकते हैं या कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड भी कह सकते हैं, एक ही बात है। तो बताइए कौन कौन सी हैं वो, 33, 34 और 35। ज़ाहिर है 33, 34 के तो दोनों कॉलम के अमाउंट लेने होंगे, क्योंकि 33 और 34 वो जॉब हैं जिसमें कुछ अमाउंट पहले से लगा हुआ था, कुछ अमाउंट आपने मजीद लगाया। 35 सोलली वो जॉब है जिसको हम कंप्लीट तो मानेंगे, लेकिन वो सिर्फ जून के महीने में ही शुरू हुई, जून के महीने में कंप्लीट हो गई, शुरू से उसका कोई अमाउंट नहीं था। तो जॉब नंबर 33 कितना बनता है, 36,000 और 1,54,000। यार कैलकुलेटर देना था। $36 and 154, तो कितना बन गया, 154, 160, 190। देन जॉब नंबर 34, इसके भी दोनों अमाउंट ले लेंगे हम, 48 and 1,12,000। तो कितना बन गया, 1,60,000। फिर इसके बाद जॉब नंबर 35, इसका एक ही अमाउंट है, 1,95,000। अब आप इन तीनों को ऐड कर लेंगे, 1, 2, 3, 4, 50 और 5, 45। इसको हम क्या नाम देंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड या कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड जॉब। तो बेटा ये अभी इसको इंशाल्लाह हम यहीं तक ही एंड करते हैं। इस सवाल को मैं भी कंटिन्यू करूँगा। आज की आपकी क्लास का वक्त जो है वो इख्तिताम पजीर होता है, हम इसके आगे से कंटिन्यू करेंगे। तो इंशाल्लाह अब आप इसका बकिया हिस्सा और मज़ीद आगे की चीज़ें इसके बाद वाले सवाल में सीखेंगे। तो उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।